जो युवा नौजवान पढ़ाई लिखाई करने वाला है वो उच्च शिक्षा के लिए बाहर चला गया है, जो अपनी शिक्षा पूरी कर चुका है वो रोज़गार के लिए बाहर जा चुका है, और पूरा का पूरा गांव खाली पड़ा हुआ है। आप सब ने देखा होगा कि लोग कहते हैं कि आई एम प्राउड ऑफ बिहारी। बहुत लोग टी शर्ट भी पहन लेते हैं कि आई एम प्राउड टू बी ए बिहारी। लेकिन मुझे आज के बिहार पे गर्व नहीं होता। क्या आपने कभी सोचा है कि जिस नेता के लिए आप पूरी जीवन उसका झंडा उठाते हैं, उसका नारा लगाते हैं, उसके लिए बहुत से लोगों के साथ अपने रिश्ते ख़राब कर लेते हैं, वो नेता आपके लिए क्या कर रहा है, आपके बच्चों के लिए क्या कर रहा है? बहुत लोग प्रशांत किशोर जी के बारे में पूछते हैं कि क्या ज़रूरत है इनको 5000 किलोमीटर 7000 किलोमीटर पैदल चलने की। उस 1857 की क्रांति में जितने लोग उस क्रांति में अंग्रेज़ों के विरुद्ध लड़ रहे थे, उससे ज़्यादा लोग बाहर से इस बात का इंतज़ार कर रहे थे कि कब अंग्रेज़ों द्वारा इन क्रांतिकारियों को सबक सिखाया जाएगा। ऐसा लगता है कि कोई राजा है और कोई नौकर। जनता का नौकर से भी बदतर स्थिति बना दिया। आप तन मन धन के साथ बाद में खड़े होइएगा, पहले आप 5 किलोमीटर चल के तो दिखाइए। किसी ने पूछा कि प्रशांत किशोर जी अगर बिहार में सफल नहीं हो पाए तो क्या करेंगे? प्रशांत किशोर जी का जो लड़का है वो देश के सबसे अच्छे स्कूल में पढ़ता है। आपका बच्चा पिलुआ वाला खिचड़ी खाने के लिए सरकारी स्कूल में पढ़ता है। आज़ादी के आंदोलन में सबसे ज़्यादा मुखबिरी किसने की? क्रांतिकारियों की, भारतीयों ने की। जय हिंद। जन स्वराज पदयात्रा जो पूरे बिहार में आदरणीय प्रशांत किशोर जी के नेतृत्व में शुरू हुई थी, वह पदयात्रा कुछ दिनों के लिए आदरणीय प्रशांत किशोर जी के स्वास्थ्य में कुछ गिरावट आई और उसकी वजह से पदयात्रा कुछ दिनों के लिए स्थगित की गई। लेकिन इस पदयात्रा में करीब हमने 8 महीने बिहार के 8 ज़िले, करीब 2200 गांव, 2500 से ज़्यादा किलोमीटर हमने बिहार में भ्रमण किया, बिहार में घूमा, पदयात्रा की। और इस पदयात्रा जो कि 2 अक्टूबर को गांधी आश्रम भितिहरवा से शुरू की गई थी और समस्तीपुर के मोरबा प्रखंड में हम लोग ने पदयात्रा स्थगित की है और उससे आगे हम लोग चलना प्रारंभ करेंगे। पदयात्रा में असल मायने में बिहार को देखने का, बिहार को समझने का, बिहार की वास्तविकता को अपने आँखों से देखने का अवसर मिला। हम लोग अक्सर किताब में पढ़ते हैं कि बिहार की ये हालत है, बेरोज़गारी है, पलायन है, साक्षरता इतनी है, गांव की क्या स्थिति है, रोड बने हैं कि नहीं बने हैं, कितने दूर तक नेशनल स्टेट हाईवे बना है। ये सब चीज़ें हम बिहार के बारे में पढ़ते हैं, बहुत ज़्यादा तो न्यूज़ में देख लेते हैं, अखबार में पढ़ लेते हैं। लेकिन असल बिहार और उसकी वास्तविकता क्या है, यह जब आप चलेंगे और यह जब हम लोगों ने 8 ज़िले बिहार के किए हैं तो इसमें हम लोगों को उसकी झलक देखने को मिली है, बिहार को समझने को मिला है। पदयात्रा जब आदरणीय प्रशांत किशोर जी ने इस बात की घोषणा की कि 2 अक्टूबर से बिहार में पूरे बिहार की वो पदयात्रा करेंगे, तो मेरे जैसे एक साधारण सा युवा जो बिहार के लिए कुछ करना चाहता है, जो बिहार की मातृभूमि के लिए कुछ उसमें योगदान देना चाहता है, उसके लिए यह एक मौका है, उसके लिए एक मौका मुझे दिखा। और इसीलिए मैं बिना कुछ सोचे, बिना ज़्यादा भविष्य की चीज़ों को सोचे हुए मैं इस पदयात्रा से जुड़ा। हम लोगों में से किसी भी व्यक्ति को जो इस पदयात्रा में सक्रिय रूप से जुड़ा, किसी को भी इस बात का अंदाज़ा नहीं था कि 2 अक्टूबर से जब पदयात्रा चलेगी तो
कितने दूर हम लोग एक दिन में चलेंगे, कितने किलोमीटर की ये यात्रा होगी, रुकने का क्या प्रबंध होगा, क्या खाने की व्यवस्था होगी, इन सब चीज़ों का किसी को कुछ पहले से मालूम नहीं था। हम लोग बस 2 अक्टूबर को गांधी आश्रम भितिहड़वा पहुँचे और वहाँ से फिर प्रशांत जी के साथ कदम से कदम मिलाकर 8 महीने, जब तक कि पदयात्रा स्थगित नहीं हुई, चलते रहे। और बिहार को, बिहार के लोगों से, बिहार के युवाओं से मिलने का मौका मिला। बिहार के लोगों से मिले, बिहार को देखा। मुख्य तौर पर जो 3-4 बातें हैं जो बिहार के बारे में कही जाती है, और जब आप बिहार से खासकर बाहर जाएंगे अपनी पढ़ाई के लिए, अपने रोज़गार के लिए, नौकरी के अवसर के लिए, तो जो आपको सुनने को मिलता है कि बिहार शब्द एक गाली के तौर पर इस्तेमाल किया जाता है। बिहारी को देखकर ही लोग समझ जाते हैं कि ये एक ऐसे राज्य से है जहाँ पर किसी भी तरह की रोज़गार की व्यवस्था नहीं है, किसी भी तरीके की शिक्षा की व्यवस्था नहीं है। तो उस राज्य की चीज़ों को दिमाग में लेकर जब हमने इस पदयात्रा की शुरुआत की, तो हमने देखा कि बिहार की वास्तविकता बिल्कुल वही है। ज़मीन पर हालात और भी भयावह हैं। जितना ज़्यादा सुनने और समझने को हमें नहीं मिलता है, उससे ज़्यादा भयावह हालात ज़मीन पर हैं। गांव में जब हम गए, गांव-गांव जब हमने घूमा, हमने देखा कि गांव में आज भी, बिहार के किसी भी गांव में आज पक्की सड़कें नहीं हैं। हमने ये भी देखा कि बिहार में शिक्षा के नाम पे सिर्फ़ और सिर्फ नई नई बिल्डिंगें स्कूल की खड़ी की गई है। स्कूल का बिल्डिंग जो भवन है उसको बहुत अच्छी तरीके से उसका पेंट किया गया है, उसको अच्छा बनाया गया है, लेकिन स्कूल के अंदर शिक्षक नहीं हैं। शिक्षक जहाँ पर हैं वहाँ पर बच्चे नहीं हैं। जहाँ पर शिक्षक हैं वहाँ पर पता चलता है कि शिक्षकों की कोई यहाँ पर आने जाने का कोई नियम नहीं है, कोई कभी आता है, कोई नहीं आता है। जहाँ पर बच्चे हैं वहाँ पर शिक्षक आते ही नहीं हैं। तो कमोबेश ये स्थिति वहाँ पर शिक्षा के मामले में देखने को मिली कि पूरी तरीके से एक शिक्षा स्कूलों का एक जाल बनाया गया है जिसमें कुछ भी नियम से नहीं चलता है। और यही वजह है कि बच्चे सिर्फ खिचड़ी खाने के लिए स्कूल में आते हैं, तो उन्हें सिर्फ पिलवा वाली खिचड़ी उन्हें नसीब होती है। पढ़ाई के नाम पे कुछ भी व्यवस्था यहाँ पर बिहार में स्कूलों में खासकर नहीं की गई है। गांव के अंदर हमें बहुत कम युवा दिखे, खासकर जो पढ़े लिखे युवा हैं बहुत कम दिखे। गांव में सिर्फ बुजुर्ग हैं, गांव में सिर्फ महिलाएं और बच्चे हैं। जो युवा नौजवान पढ़ाई लिखाई करने वाला है वो उच्च शिक्षा के लिए बाहर चला गया है। जो अपनी शिक्षा पूरी कर चुका है वो रोज़गार के लिए बाहर जा चुका है। और पूरा का पूरा गांव खाली पड़ा हुआ है, सिर्फ बुजुर्ग, बच्चे और महिलाएं गांव में नज़र आती हैं। ये बहुत बड़ी भयावह स्थिति जो हम लोगों ने देखी है। आंकड़े क्या कहते हैं, आंकड़े क्या दिखा रहे हैं, इन सब चीज़ों का कोई महत्व नहीं रह जाता है जब आप अपनी आँखों से चीज़ों को देखते हैं। और यही जनसुराज पदयात्रा से हम लोगों को जो अनुभव मिला है, जो देखने को मिला है, उससे हम लोगों ने बिहार की जो हकीकत देखी, बिहार को अब हम लोगों ने देखा है, तो हमें वो कहने में और बोलने में अब हिचक नहीं है कि वास्तविकता आज बिहार की क्या है। एक बिहारी के तौर पर जब आप अपने गौरव गाथाओं को करते हैं और बिहारी होने का गौरव हम सबको होता है। आप सब ने देखा होगा कि लोग कहते हैं कि आई एम प्राउड ऑफ बिहारी। बहुत लोग टी शर्ट भी पहन लेते हैं कि आई एम प्राउड टू बी ए बिहारी। अच्छी बात है, आपको प्राउड होना ही चाहिए, गर्व होना चाहिए। लेकिन मुझे आज के बिहार पे गर्व नहीं होता, क्योंकि जो धरती चंद्रगुप्त मौर्य, चाणक्य
डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जैसे महान विभूतियों की जो धरती रही है, वह धरती आज पूरे देश में बेरोजगारी, भूखमरी, अशिक्षा, मजदूरी से पहचानी जा रही है। पूरे देश में सबसे ज़्यादा रिक्शा चलाने का काम, साफ़ सफाई करने का काम बिहार के लोग ही करते हैं। ये हकीकत है और हमें बिल्कुल हकीकत से मुंह अपना नहीं मोड़ना चाहिए। दिल्ली जैसे बड़े शहरों में जब आप जाएंगे तो वहाँ की झुग्गी बस्तियों में सबसे ज़्यादा बिहार के लोग ही रहते हैं, हमारे आपके लोग ही रहते हैं। मैंने उन्हें बहुत करीब से देखा है। उन्हें बिना पानी के, बिना घरों के रहते देखा है। मूलभूत सुविधाओं के लिए भी संघर्ष करते देखा है। मैंने उनके लिए संघर्ष किया है, उनके लिए अनशन किया है, उनके लिए लाठियां खाई है, उनके लिए लड़ा हूँ। लेकिन दुख तब होता है जब हम बिहार के लोग ना तो सच्चाई सुनना चाहते हैं, ना तो सच्चाई का सामना करना चाहते हैं और सच्चाई से भागते हैं। आंदोलन की ये धरती रही है बिहार, और उस आंदोलन की धरती पर बरसों से आंदोलन होने बंद हो गए हैं, क्रांति होने बंद हो गई है, लोगों में वो उत्साह नज़र नहीं आता है और लोगों ने इसी बिहार को अपना हकीकत मान लिया है, अपना भाग्य मान लिया है। बरसों से जो आंदोलन की चिंगारी इस बिहार से बुझ गई है, उस चिंगारी को फिर से जलाने का और सुलगाने का समय आ गया है। हम लोग में से कोई नेता नहीं है, हम लोगों में से कुछ लोग ऐसे हैं जो कहीं पर नौकरी कर रहे थे, कुछ साथी हमारे ऐसे हैं जो नौकरी की तैयारी कर रहे थे, कोई यूपीएससी कर रहा था, कोई बीपीएससी की प्रिपरेशन कर रहा था। सब अपनी अपनी ज़िंदगी में कुछ हासिल करने का प्रयास कर रहे थे। लेकिन आज सब छोड़कर बिहार के गांव-गांव में धूल फांक रहे हैं, आदरणीय प्रशांत किशोर जी के साथ चल रहे हैं। और यही आज बिहार के युवाओं को भी करना पड़ेगा, क्योंकि आज अगर आप नहीं लड़े, आज अगर आपने आवाज़ नहीं उठाई तो आने वाली पीढ़ियां हमें गाली देगी। किस बिहार को हम उन्हें सौंप के जाएंगे? और अगर आज लड़ते लड़ते हार भी हो जाती है, तत्कालिक हार भी हो जाती है, तो हमें पूरा यकीन है कि आने वाली पीढ़ी इस लड़ाई को अपने हाथ में लेगी और इस लड़ाई को नाकाम नहीं होने देगी। अंत में जीत बिहार के लोगों की ही होगी, इस धरती की ही होगी। हम सब राजनीति में अपने आप को महारथी ही समझते हैं। बिहार में जो भी है सब राजनेता ही है। किसी भी चौक पे आप चले जाइए, वहाँ पे 5 आदमी आपको राजनीति की बड़ी बड़ी बातें करते हुए आपको मिलेंगे, नेताओं के बारे में बोलते मिलेंगे। सबको सब नेताओं पे टिप्पणी, उनकी आलोचना, उनकी प्रशंसा करने की आज़ादी है, करनी भी चाहिए। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि जो आपकी स्थिति है, जो आपके घर में आप जो बच्चा है जिसको शिक्षा नहीं मिल रही है, जिसको अच्छी गुणवत्तापूर्ण शिक्षा नहीं मिल रही है, जिसको यहाँ पर आप इलाज नहीं करा पाते हो, जिसके लिए आप रोज़गार की व्यवस्था यहाँ नहीं करवा पाते हैं, नौकरी के लिए, पढ़ाई के लिए आपको बाहर भेजना पड़ता है, क्या आपने कभी सोचा है कि जिस नेता के लिए आप पूरी जीवन उसका झंडा उठाते हैं, उसका नारा लगाते हैं, उसके लिए बहुत से लोगों के साथ अपने रिश्ते खराब कर लेते हैं, वो नेता आपके लिए क्या कर रहा है, आपके बच्चों के लिए क्या कर रहा है? पिछले 30-35 वर्षों से बिहार के अंदर शिक्षा को, स्वास्थ्य को,
उद्योग को, सब कुछ को धराशायी करके रख दिया गया है। बहुत लोग प्रशांत किशोर जी के बारे में पूछते हैं कि क्या ज़रूरत है इनको 5000 किलोमीटर 7000 किलोमीटर पैदल चलने की। जिस व्यक्ति के पास देश के सभी बड़े नेता सत्ता की कुर्सी तक पहुंचने के लिए प्रशांत जी का सहारा लेने के लिए आते हैं। आज देश में 8 मुख्यमंत्री ऐसे हैं जिनके जीतने में प्रशांत जी ने अपना कंधा लगाया है। उस प्रशांत किशोर जी को क्या ज़रूरत है बिहार के अंदर आकर गली गली जाने की, धूल फांकने की, पैदल अपना पैर घसने की क्या ज़रूरत है? ज़रूरत इसीलिए है क्योंकि जिस जाति और धर्म की राजनीति में उलझाकर आपको बरसों से ठगा जा रहा है, आज अगर आपको जगाया नहीं गया, आज अगर बिहार के गांव में जो जनता बैठी है उसको अगर जगाया नहीं गया, उसको समझाया नहीं गया, तो बिहार कभी नहीं सुधरने वाला है। इसीलिए इतना बड़ा प्रयास किया जा रहा है। इसीलिए प्रशांत जी ने अपना सब कुछ छोड़कर सब कुछ दांव पे लगा दिया है। आज भी अगर हम उनके साथ खड़े नहीं हुए तो बिहार की आने वाली पीढ़ी हमें माफ़ नहीं करेगी। बरसों से इस धरती पर आंदोलन, क्रांति, जैसा कि मैंने कहा, यहाँ पर उत्साह खत्म हो चुकी है। लोगों ने उम्मीद छोड़ दी है कि बिहार को बदला भी जा सकता है या बिहार बेहतर भी हो सकता है। लोगों ने ये उम्मीद छोड़ दी है। बहुत लोग ये भी पूछते हैं कि आप 8 महीना चले, 3500 किलोमीटर आपने चल लिया, क्या मिला इससे? और बिहार की जनता के जीवन में क्या परिवर्तन आया? जब आज़ादी की लड़ाई शुरू हुई थी और 1857 की क्रांति, जो हम लोग पढ़ते हैं कि पहला आज़ादी की लड़ाई 1857 की क्रांति से ही शुरू हुई थी, उस 1857 की क्रांति में जितने लोग उस क्रांति में अंग्रेज़ों के विरुद्ध लड़ रहे थे, उससे ज़्यादा लोग बाहर से इस बात का इंतज़ार कर रहे थे कि कब अंग्रेज़ों द्वारा इन क्रांतिकारियों को सबक सिखाया जाएगा। उससे हज़ारों गुना ज़्यादा लोग हार का इंतज़ार कर रहे थे और वो सब भारतीय थे। तो ऐसी लड़ाइयों में बहुत कम लोग होते हैं जो अपना जीवन झोंकते हैं, जो अपने आप को समर्पित करते हैं। लेकिन इसका परिणाम तत्कालिक आपको नज़र नहीं आएगा, इसका परिणाम आपको दूरगामी नज़र आएगा। क्योंकि आज अगर प्रशांत किशोर जी ये लड़ाई नहीं लड़ेंगे या इस लड़ाई में असफल हो जाएंगे तो सदियों सदियों तक किसी की भी हिम्मत नहीं होगी बिहार के अंदर परिवर्तन की बात करने की, व्यवस्था परिवर्तन की अलग जगाने की। इसीलिए ये लड़ाई इतना महत्वपूर्ण है। गांव-गांव खाली पड़े हुए हैं। लोगों ने उम्मीद छोड़ दी है। जिसको भी लोग नेता कुर्ता पैजामा पहने हुए देख लेते हैं, उसी के पीछे दौड़ पड़ते हैं एक उम्मीद में कि कोई हमें 500 रुपया दे देगा, कोई हमें नाली गली बनवा देगा। ऐसा लगता है कि कोई राजा है और कोई नौकर। जनता का नौकर से भी बदतर स्थिति बना दिया। और जो जनता इस लोकतंत्र में मालिक होती है, जो चुन कर भेजती है अपने प्रतिनिधियों को ताकि वो उनके लिए आवाज़ उठा सकें, उनका काम करवा सकें, उनकी ज़िंदगी बेहतर कर सकें, इन लोगों ने बिहार की जनता का बेड़ा गर्क कर दिया और अपने घर को भर लिया। आज बिहार की जनता की दुविधा आप समझिए। बिहार की जनता की दुविधा ये है कि अगर आज उसने लालू को वोट दिया तो लालू जी का लड़का मुख्यमंत्री बनेगा।
अगर उसने नीतीश को वोट दिया तो नीतीश खुद ही मुख्यमंत्री बनेगा, चाहे जैसे भी हो। तो बिहार की जनता के पास आज विकल्प नहीं है, और विकल्प के अभाव में हर एक ज़िले में, प्रत्येक ज़िले में हमें यही कहा गया कि हमारे पास विकल्प नहीं है, हम चुने भी तो किसको चुनें। और ये बात सही है, पिछले 35 वर्षों से बिहार की जनता विकल्प के अभाव में उन्हीं लोगों को चुन रही है जो लोग कभी इस दल से उस दल में, उस दल से इस दल में। जितने भी MP MLA बिहार से बनते हैं, यह आंकड़ा आप लोग ध्यान रखिएगा, जितने भी MP MLA बिहार से 30-35 वर्षों में बने हैं, वो सिर्फ 1200 परिवार के ही लोग हैं। इसका मतलब है कि आज जो बीजेपी में है, कल वही व्यक्ति RJD में जाकर चुनाव जीतता है, वही व्यक्ति JDU में आकर टिकट लेकर चुनाव जीतता है। आम लोगों के लिए, अच्छे लोगों के लिए, नए लड़कों के लिए राजनीति में जगह बिल्कुल बंद है। और जहाँ पर अच्छे लोग राजनीति में आएंगे ही नहीं, नए लड़के, प्रतिभाशाली लड़के, क्षमतावान लड़के राजनीति में उनको दूर रखा जाएगा, उस जगह पे कोई नया आइडिया, उस जगह पे कोई नई पॉलिसी, उस जगह पे लोगों की ज़िंदगी बेहतर करेगा कौन। इसीलिए बिहार 35 वर्षों से धरातल में जा रहा है, और बाकी जो प्रदेश हैं, देश के अन्य जो प्रदेश हैं, वो आगे बढ़ते जा रहे हैं। और बिहार के लोगों ने उम्मीद छोड़ दी है। तो प्रशांत किशोर जी ने जो जनसुराज अभियान चलाया है, इसमें इतने बड़े अभियान के पीछे मकसद यही है, क्योंकि जो आता है प्रशांत जी से यही कहता है कि हम आपके साथ तन मन धन से खड़े हैं। लेकिन प्रशांत किशोर जी को कैसे पता चलेगा कि कौन व्यक्ति सच में खड़ा है या कौन व्यक्ति सिर्फ बातें कर रहा है। यहाँ पर बातें करने वाले बहुत लोग हैं, जो हैं तो किसी और पार्टी में और कहते हैं कि हम आपके साथ हैं। इसीलिए इतना बड़ा अभियान शुरू में ही रखा गया है। आप तन मन धन के साथ बाद में खड़े होइएगा, पहले आप 5 किलोमीटर चल के तो दिखाइए। लोग अपने घरों में बैठकर बड़ी बड़ी बातें करते हैं, ये नहीं है, वो नहीं है, ये नहीं हो सकता, वो नहीं हो सकता, ये नेता खराब है, ये नेता गाड़ी से उतरता ही नहीं है। जब आपके प्रखंड में, आपके ज़िले में कोई इतना बड़ा अभियान चल रहा है और उसमें आप 5 किलोमीटर चलने के लिए तैयार नहीं हैं, और आप घर में बैठकर नेता को गाली देते हैं, यही तो इस बिहार की दुर्दशा का कारण है। नेता तो वही है जिसे आपने चुना है, जिसे आपने वोट दिया है, वो खुद से तो नेता बना नहीं। तो आप वोट दे रहे हैं उसे, तभी वो नेता बन रहा है। और कुछ अगर बदलाव के लिए कोई व्यक्ति आगे आ रहा है तो उसके बारे में आप कहेंगे ये थोड़ी ना बदल पाएगा, इसे थोड़ी हो पाएगा। अरे भैया, उससे नहीं हो पाएगा, ये आपकी हार होगी। किसी ने पूछा कि प्रशांत किशोर जी अगर बिहार में सफल नहीं हो पाए तो क्या करेंगे। हमने कहा ये तो आप सोचिए कि अगर प्रशांत किशोर जी बिहार में सफल नहीं होंगे तो आप क्या करेंगे, आपके बच्चे क्या करेंगे, ये आप सोचिए। और यही आज बिहार के लोगों को सोचना है। नेताओं का चेहरा मत देखिए, प्रशांत जी हर जगह यही कह रहे हैं, नेताओं का चेहरा मत देखिए। बड़े बड़े पोस्टर पर नेताओं के चेहरे को देखकर वोट मत करिए, अपनी हकीकत को देखिए। अपने घर में आपके जो बच्चे बैठे हुए हैं बिना रोजगार के, बिना शिक्षा के, उनको देखिए और अपनी बदहाली को देखकर वोट करिए। आज आप जाति के नाम पे वोट करते हैं, आज आप धर्म के नाम पे वोट करते हैं, आज आप 5 किलो चावल के नाम पे वोट करते हैं। जिस चीज़ पे आप वोट कर रहे हैं वो चीज़ आपको मिल रहा है। जाति धर्म पूरे समाज में फैला हुआ है।
जिस दिन आप शिक्षा के नाम पे वोट करेंगे, आपके स्कूल अच्छे हो जाएंगे। जिस दिन आप स्वास्थ्य के नाम पे वोट करेंगे, स्वास्थ्य व्यवस्था आपकी अच्छी हो जाएगी। आप वोट करिए तो सही। और नेताओं को गाली देने से काम नहीं चलने वाला है। नेताओं को आप गाली देते रहिए, नेताओं को कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। चुनाव के दिन उनको भी पता है कि आप जाकर फिर से उसी नेता को वोट देंगे। इसीलिए आज बिहार के लोगों को जागने की ज़रूरत है और लोगों को जगाने का ही ये अभियान है जन सुराज। ये लोगों को जगाने के लिए प्रशांत जी निकले हैं। ये किसी दल, किसी पार्टी, किसी चुनाव का मामला नहीं है। चुनाव तो जब आएगा तब देखा जाएगा। चुनाव अगर लड़ना और जीतना हो तो प्रशांत जी से महारत इस देश में चुनाव जितवाने में और लड़वाने में किसी की नहीं है। 6 महीना पहले आते और चुनाव लड़ते। 3 साल पहले आने का मकसद ही वही है कि पहले गांव में जो गरीब जनता है उसको समझाएं। बिहार के लोगों के दिमाग में जो ये काई जमी हुई है उस काई को हटाएं कि अब आपको अपने बच्चे का चेहरा देखकर वोट करना है। नहीं तो जिस बदहाली और गरीबी में आप जी रहे हैं उसी बदहाली और गरीबी में आपका बच्चा भी जिएगा और आप कुछ नहीं कर पाएंगे। इसीलिए यह जो अवसर है, ये बिहार के प्रति अपने कर्ज को चुकाने का यह अवसर है। गौरव जो मिट गया है बिहार का, उसे पुनः पाने का यह अवसर है और नए बिहार के नवनिर्माण का अवसर है। इसीलिए आज जनसुराज से सबको जुड़ना चाहिए। लेकिन आप जनसुराज से जुड़ें या ना जुड़ें, जिस मिट्टी से आप आते हैं, जो आपकी मातृभूमि है, उसके लिए आपको आपका योगदान कुछ ना कुछ ज़रूर होना चाहिए। समाज के प्रति आपका योगदान, समाज को बेहतर करने के लिए आपका योगदान कुछ ना कुछ ज़रूर होना चाहिए। ड्राइंग रूम में बैठकर राजनेताओं को गाली देना, ड्राइंग रूम में बैठकर बिहार के मुद्दों पर बहस करना, ये बहुत आसान बात है। ये कोई भी कर सकता है। अपनी मिट्टी के लिए 10 किलोमीटर चलना, अपने लोगों को सही चीज़ समझाना और उनकी भलाई के लिए काम करना, ये मुश्किल काम है। और ये करने का अवसर आपको पदयात्रा के माध्यम से आदरणीय प्रशांत किशोर जी दे रहे हैं। जब तक हम हकीकत को स्वीकारेंगे नहीं, तब तक हम बेहतरी के दिशा में कदम उठा ही नहीं सकते। तो आज हम लोगों को आगे बढ़कर बिहार के लिए कुछ करना है। और कम से कम अगर आप कुछ नहीं कर पाने की स्थिति में हैं, तो कम से कम जो कर रहा है उसके साथ खड़े होइए, उसके लिए लिखिए, उसके लिए बोलिए। और अगर नहीं लिख सकते, नहीं बोल सकते, तो कम से कम उस व्यक्ति की आलोचना या उस समूह की आलोचना मत करिए। जो समूह, जो व्यक्ति आपके बच्चे के लिए लड़ रहा है। प्रशांत किशोर जी का जो लड़का है वो देश के सबसे अच्छे स्कूल में पढ़ता है। आपका बच्चा पिलुआ वाला खिचड़ी खाने के लिए सरकारी स्कूल में पढ़ता है, जहाँ पर पढ़ाई वढ़ाई नहीं होती है। और उस स्कूल में पढ़कर आपका भी बच्चा मजदूर ही बनेगा। तो प्रशांत जी को क्या फ़र्क पड़ता है कि वो आपके लिए पैदल अपना पैर ये करें। और आपको इतनी भी चिंता नहीं है कि वो व्यक्ति आपके लिए चल रहा है, वो व्यक्ति आपके बिहार के भविष्य के लिए चल रहा है, और आप ड्राइंग अपने रूम में बैठकर आप उसकी आलोचना करते हैं। इसीलिए तो बिहार की ये दशा है। आज़ादी के आंदोलन में सबसे ज़्यादा मुखबिरी किसने की? क्रांतिकारियों की, भारतीयों ने की। सबसे ज़्यादा जो फांसी पे क्रांतिकारी चढ़े वो भारतीयों की वजह से चढ़े, उनकी मुखबिरी की वजह से चढ़े। तो जयचंद तो हर युग में होते हैं,
तो आप कम से कम जयचंद बनने का काम मत कीजिए। अगर आप सक्रिय भूमिका नहीं निभा पा रहे हैं या अपना योगदान नहीं दे पा रहे हैं तो कम से कम चुपचाप इस मुहिम का समर्थन कीजिए, कम से कम चुप रहिए, मौन समर्थन दीजिए। लेकिन 21वीं शताब्दी का जयचंद मत बनिए। अब ये सब आप बिहार वासियों को निर्णय लेना है। दो तरह की लड़ाई है। एक लड़ाई बिहार में व्यवस्था परिवर्तन की है, जिसको लोग भूल चुके हैं, जिसकी लोगों ने आस छोड़ दी है। और एक लड़ाई वो लोग लड़ रहे हैं जिन्होंने बिहार को 35 सालों से खोखला किया है और आगे भी करने को तैयार है। अब इन दो लड़ाई में से आप किनके साथ खड़े हैं, ये निर्णय आपको करना है। जनसुराज पदयात्रा फिर से शुरू होने जा रही है। सभी लोग फिर से उस पदयात्रा में शामिल होंगे और बिहार के लोगों को समझाने का फिर से प्रयास होगा। 7 जिला अभी तक हमने कंप्लीट कर लिया है। बाकी के ज़िला अब हम लोग समस्तीपुर से उसकी शुरुआत करेंगे, उसके बाद मुजफ्फरपुर, सीतामढ़ी, मधुबनी, दरभंगा और ऐसे करते हुए फिर आगे की तरफ हम लोग बढ़ेंगे। समय जितना भी लगे, संसाधन जितना भी लगे, किसी भी चीज़ की चिंता नहीं है। लक्ष्य और सपना एक ही है कि बिहार के लोगों को जगाकर, बिहार में नए लोगों को आगे लाकर, सही लोगों को आगे लाकर बिहार में व्यवस्था परिवर्तन की अलख को जगाया जाए और बिहार के लोगों के भविष्य के निर्माण में अपना योगदान दिया जाए। आप सबसे मुलाकात होती रहेगी। आप सब भी अपनी प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में लिखें और साथ में अगर आप जुड़ना चाहते हैं या किसी भी तरह की आपको जानकारी चाहिए, कोई कुछ आप जानना चाहते हैं, समझना चाहते हैं, तो आपको डिस्क्रिप्शन में नंबर भी मिल जाएगा। आप फ़ोन पर भी बात कर सकते हैं। धन्यवाद।